सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक क्वेश्चन नहीं, आज हम करने वाले हैं 7 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, और ये सारे के सारे हैं जेई एडवांस के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स इन द लिक्विड फॉर्म। तो ये हमें कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं। When a charged comb is brought near their flowing stream, how many of them show deflection as per the following figure? तो हमें कॉम दे दिया है, फिर हमें एक चार्ज कॉम दे दिया है, फिर फ्लोइंग स्ट्रीम है। तो मतलब कि अगर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर इसमें भी कुछ इलेक्ट्रिक करंट होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो लाइक कुछ तो उसमें लाइक इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसका मतलब कि उसमें कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो जब हम स्मॉल स्केल्स पे आएंगे मॉलिक्यूल्स पे, तो वो डाइपोल मोमेंट्स होता है। तो उसमें डाइपोल होगा। तो यानी कि हमें इस कंपाउंड्स में सिंपल से यह बताना है कि किस किस में हमारा डाइपोल मोमेंट है। ओके। तो डाइपोल मोमेंट्स के आपको रूल्स मालूम ही होंगे। अगर किसी पे लोन पेयर होगा तो उसमें डाइपोल जरूर होगा। फिर अगर लाइक अगर सेम एलिमेंट्स है, लाइक अगर सेम एटम से वो जुड़ा हुआ है एक ही एटम, तो वो नहीं होगा। तो हम उसको अभी देखेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा, वो है हमारा ओ डबल बॉन्ड ओ। तो इसमें तो कोई शक शुबा वाला बात है नहीं कि जो इसमें है वो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। फिर हमारा है एच एफ। तो एच एफ में डाइपोल मोमेंट होगा, तो यहाँ से हमारा काउंट हो जाता है 1। फिर है हमारा H2O। H2O। तो यहाँ पे भी अगर जैसे ही हम फिगर बनाएंगे, यहाँ पे हम O डालेंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। तो O पे कितने लोन, O पे आ जाएंगे हमारे 2 लोन पेयर। जो जैसे ही हमारे O पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे, तो इसका मतलब कि इसमें भी डाइपोल मोमेंट होगा। तो हमारा जो काउंट है वो हमारा हो जाएगा 2। फिर उसके बाद काउंट मतलब कितने हमारा, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर हमारा NH3 है, तो वैसे ही जब आप बनाएंगे तो N के साथ H H H, 3 H जुड़े हुए सेम आइटम, लेकिन अभी भी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रह जाएगा। तो अगर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर रह जा रहा है, तो उसकी वजह से भी एक डाइपोल मोमेंट आ रहा है एक डायरेक्शन की तरफ से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। फिर उसके बाद है हमारा फिर H2O2। तो इसमें भी होगा, बिकॉज इसमें भी ऑक्सीजन का लोन पेयर है। देखो, आप कॉन्सेप्ट से आप हर एक का स्ट्रक्चर बनाओ, आप जाओ, आपको तब भी देखने को मिलेगा। या तो आप सिंपल ये भी कर सकते हो कि हाँ, उसमें लोन पेयर है तो जरूर उसमें डाइपोल मोमेंट आएगा। तो हो जाएगा हमारा 4। फिर हमारा है CCl4। CCl4। तो हमारा जो CCl4 है, CCl4, तो जो हमारा CCl4 है, ठीक है, तो हम कार्बन के अलोंग 4 क्लोरीन लगाएंगे, 1 2 3 4। तो जैसे हम 4 क्लोरीन बनाएंगे तो 3 क्लोरीन आइटम नीचे होंगे, कंसिडर 2 ऐसे होंगे, एक टेट्राहेड्रली और एक ऊपर की तरफ। तो जो हमारा एक ऊपर की तरफ होगा, नीचे का 3 है, तो हम उसको एज अ वेक्टर मान लेंगे। तो एक कंप्लीट नीचे, एक कंप्लीट ऊपर है, सेम आइटम है, कोई इलेक्ट्रॉन कोई हमारा लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब कि उसमें हमारा जो है कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब कार्बन पे और सारे आइटम्स इक्वली बैलेंस है, किसी की तरफ कोई शिफ्ट नहीं है। तो इसका मतलब कि उसमें डाइपोल मोमेंट नहीं ही होगा। तो हम इसमें काउंट को नहीं रखेंगे, तो मतलब कि CCl4 जो है हमारा डाइपोल नहीं है। फिर हम उसके आगे चलते हैं, तो आता है CHCl3। अब देखिए यहाँ पे भी यही इशू है। अगर ये CCl4 होता तो ये बिल्कुल भी, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। पर अब एक H आ गया, तो एक H और Cl की वजह से जो गया एक डिफ्लेक्शन जरूर आएगा। तो CHCl3। तो यहाँ पे जो हमारा काउंट है वो हमारा हो जाएगा 5, बिकॉज यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया जिसकी वजह से एक डिफ्लेक्शन आ जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको अपनी तरफ वो जरूर खींचना चाहेगा। तो यहाँ से जो हमारा काउंट है वो 5 हो जाएगा। फिर C6H6, अगेन सेम एलिमेंट, कोई इशू वाला बात नहीं, किसी का ना कोई लोन पेयर है। तो जो हमारा बेंजीन है, और वैसे भी आपने पढ़ा ही होगा कि बेंजीन का डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो आपने पढ़ा ही होगा। और फिर C6H5Cl, यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया, एक डिफ्लेक्शन आ जाएगा, फिर से डिफ्लेक्शन, बिकॉज क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है रेदर देन हाइड्रोजन। तो इसलिए जो हमारा C6H5Cl है, तो उसका जो हमारा काउंट हो, तो टोटल हो जाएंगे 6। तो हमारे जो, अगर मैं आपको बताऊं, तो जो हमारे आंसर्स है वो एक होगा HF, एक होगा H2O, एक होगा NH3, एक होगा H2O2, एक होगा CHCl3 और एक होगा C6H5Cl। तो जो हमारा आंसर है वो इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, तो जो हमारा आंसर है इसका आ जाएगा 6। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते रहते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करने चाहिए पेपर में, बिकॉज ये लाइक, और केमिस्ट्री में क्या है, क्वेश्चन ज्यादा लॉन्ग भी मोस्टली नहीं होते, स्पेशली फ्रॉम द टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग। तो आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन है। ये जी एडवांस 2024 का PYQ है, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन VSEPR मॉडल,
मैच द xenon compounds given in list 1 with the corresponding geometries and the number of lone pair of xenon given in list 2 and choose the correct option। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे XeF2 x वेट मिनट, हाँ XeF2। तो इसका मतलब कि xenon एक सिंग, तो ये हमारा बन जाएगा जिनोन पे एक एफ और एक एफ, जिनोन के जिनोन हैज टोटल, क्योंकि उन्होंने बोल ही दिया जिनोन कंपाउंड्स के बारे में तो हम लिख ही लेते हैं। जिनोन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, ये सॉरी क्या हो जाता है, हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो जैसे ही दो फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा, तो वो दो फ्लोरीन के साथ जुड़ा, तो मतलब कि अब उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो जो XeF2 है उसमें हमारे 3 लोन पेयर आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस हमारे आ जाएंगे 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा, तो इसमें 3 लोन पेयर है। तो अगर हम XeF2 का बात करें, तो देखो अगर आप ये तो डायरेक्ट भी जा सकते हो, आप ऑप्शंस दे सकते हो। पी के लिए मुझे 5 और 4 में चूज करना है, तो बिल्कुल ये sp3d है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। और नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पी का जो है वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। इसी बात पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है हमारा XeF4। तो XeF4 फिर से जेनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस बार चार बॉन्ड पेयर्स बन जाएंगे। तो 4 बॉन्ड पेयर बन गए, तो मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर चले गए तो हमारे जो है कितने लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। तो अब वापस से आप चाहे तो ना आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। जी एडवांस में आपको ऐसी चीजें करनी पड़ती है, और मैच द फॉलोइंग जनरली इजी भी होते हैं, आप कर लेंगे आसानी से। तो देखिए हमने पहले ही देख लिया है कि पी का जो है वो फिफ्थ ऑप्शन है, ट्राइगोनल पिरामिड है, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बाद में XeF4 है, तो हमें 2 और 3 में चूज करना है, 2 और 3। तो ये तो देखिए ये तो सिंपल है, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर sp3d2 है, आपको यहाँ से भी पता लग जाएगा। और 2 लोन पेयर है, हमें यहाँ से भी पता लग गया। तो जो हमारा XeF4 है वो थर्ड ऑप्शन को मैच कर रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ से हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। बट मैं आपको सारे एक बार सॉल्व करके जरूर दिखाऊंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जो हमारा अगला है वो है XeO3। तो यहाँ पे जेनॉन के डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो बनेगा, तो जेनॉन ने अपने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए। लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट्स में हमेशा लाइक सिंगल बॉन्ड ही मान के चलते हैं, तो हम मान लेते हैं 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और प्लस एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो इन्होंने हमें शेप्स ने हमें ज्योमेट्रीज ही दे रखी है, तो ये तो काम और आसान है। तो 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो XeO3। XeO3 में आप देख लो यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन है, 3 लोन पेयर, नो लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन, तो 1 लोन पेयर और बिल्कुल टेट्राहेड्रल है, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो sp3 होगा। तो ये टेट्राहेड्रल है, तो देखें R को 2 बिल्कुल सेटिस्फाई भी कर रहा है। फिर वैसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो नेक्स्ट है वो है XeO3F2। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो बना, सब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन में चले गए, 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में चले गए, तो नो लोन पेयर प्लस 5 बॉन्ड पेयर प्लस 5 बॉन्ड पेयर्स। तो ये बहुत ईजी है ये हमारा, और हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d, sp3d। तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड 3 लोन पेयर ऑफ सॉरी ट्राइगोनल बाय पिरामिड एंड नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एस का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल, ये जो हमारा बी जो हमने टिक किया वो सेटिस्फाई कर रहा है सारों को। तो वैसे अगर आप पेपर के टाइम पे है तो आप बस ये दो ऑप्शन से भी आप अपना क्वेश्चन चाहे तो खत्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल भी था, और ये जेईई एडवांस 2024 का पीवाईक्यू है, तो ऐसे सवाल आते हैं पेपर में, जरूर इनको अटेम्प्ट करें पेपर में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक और, ये जेईई एडवांस 2016 का हमारा एक पीवाईक्यू है। द कंपाउंड विद 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम इज और आर। तो ये एक मल्टी चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, तो हम चेक करेंगे। तो बी आर की जो हमारी वैलेंसी है वो होती है, सॉरी बी आर की जो हमारी वैलेंसी है वो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने 7 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर इसने कितना 5 बॉन्ड पेयर्स बना लिए, 5 बॉन्ड पेयर्स बनाए, 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बचता है एक लोन पेयर। एक लोन पेयर इन्होंने बोला है 2, तो ये हमारा BrF5 ऑप्शन नहीं होगा। फिर बोला है, और ऑन द सेंट्रल आइटम ही पूछा है। एक बार कभी करना आपको ये भी देखना होता है, कभी कभार हो सकता है वो टोटल लोन पेयर्स भी पूछ सकता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। फिर है ClF3, ClF3। तो इसमें भी हम जब बात करेंगे तो क्लोरीन का, क्लोरीन में हमारे फिर से वही हमारे जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम एक्साइटेड स्टेट का बात करें। मैं बार बार
7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हम देखेंगे तो ClF3 में 3 बॉन्ड पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर मतलब कि 3 चले गए हमारे इलेक्ट्रॉन में, तो बचे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर, तो जो हमारा एक ऑप्शन है वो तो हमारा हो जाएगा एक ClF3। और फिर उसके बाद हम एक और कुछ देखें तो XeF4, ये हमने पीछे ही देखा, बिल्कुल हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। हम देख सकते हैं XeF3 में 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर्स है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो 2 लोन पेयर है तो हमारा ये भी हो जाएगा XeF4। और वैसे ही अगर हम अब जाएं SF4 में, एस सॉरी SF4, तो यहाँ पे जो सल्फर है उसका, सल्फर जो है, सल्फर में हमारे हो जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लाइक जिससे वो बॉन्ड पेयर बना सकता है। तो 4 वो बॉन्ड तो बना ही रहा है फ्लोरीन के साथ, तो जो 2 बच जा रहे हैं उसकी वजह से हमारे पास जो है एक लोन पेयर आ जा रहा है। अगर एक लोन पेयर आ रहा है तो SF4 नहीं होगा, तो जो हमारा ऑप्शन है वो B और C हो जाएगा। अब कमेंट्स में SF4 का शेप जरूर बताएं। ये बहुत ही लाइक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आपको जरूर पता होना चाहिए SF4 का शेप क्या होगा। मैं आपसे शेप पूछ रहा हूँ, ज्योमेट्री नहीं, है ना। या SF4 ही क्यों, आप मुझे इन चारों के शेप्स एक बार कमेंट में जरूर बताएं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जरूर समझ में आया हो। इट वॉज ऑल्सो अ प्रेटी इजी क्वेश्चन। अब हम देखेंगे ये वाला एक और क्वेश्चन। Among the triatomic molecules slash ions BeCl2 N3 minus N2O NO2 plus O3 SCl2 ICl2 minus I3 minus and XCF2, the total number of linear molecules where the hybridization of central atom does not have contribution from the d orbital, does not have the contribution from the d orbital। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, तो हम ज़रूर इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले बोला है BeCl2, तो जैसे ही हम BeCl2 बनाएंगे, BeCl BeCl, तो बेरिलियम पे कोई लोन पेयर नहीं है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, इसमें भी कोई d ऑर्बिटल है नहीं। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन, तो मतलब कि ये हमारा एक लीनियर मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ पे हमारा काउंट हो जाएगा 1। और वैसे ही फिर हम आएंगे N3 माइनस, तो जैसे ही हम N बनाएंगे, N डबल बॉन्ड N, सॉरी N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, फिर यहाँ पे हम एक लाइक प्लस चार्ज डाल देंगे। और ये थोड़ा लाइक ख़राब दिख रहा है, बट अभी के लिए आप समझने के लिए बेटर है। यहाँ पे N माइनस डाल दीजिए, तो N प्लस हुआ हमारे कार्बन की तरह, N माइनस हमारा जो आगे ऑक्सीजन की तरह, तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई है, इसका भी जो वैलेंसी है, ओ सॉरी, ये N3 माइनस है ना, तो हमको यहाँ पे भी एक माइनस ज़रूर डालना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पे भी एक माइनस डाल देंगे तो ये एकदम सेटिस्फाई है, प्लस माइनस से कोई चार्ज नहीं, एक माइनस बचेगा। यहाँ पे जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो भी क्या है, सॉरी, तो यहाँ पे जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो भी हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस जो सेंट्रल आइटम का। और तो यहाँ पे हमारा काउंट 2 हो जाएगा, और हमारा कोई भी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम d ऑर्बिटल नहीं है। नाउ सेम गोज फॉर N2O। नाउ जब हम N2O का बात करेंगे तो हमारा सेंट्रल आइटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा N, यहाँ पे हम डालेंगे प्लस, सॉरी यहाँ पे हम डालेंगे प्लस, और फिर हमारा एक डलेगा ट्रिपल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक सेकेंड, ओह सॉरी, ये बन जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे जो है हमारा वो आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड N। तो आप समझ पा रहे होंगे, शायद मैं आपको बिना चार्जेस के अगर दिखाऊं, तो N सिंगल बॉन्ड O करें, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा शो नहीं हो पा रहा है, आप मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड ही है हमारा, है ना। और तो यहाँ से अब N पे हम एक डाल देंगे प्लस, और ऑक्सीजन पे एक डाल देंगे माइनस। N पे प्लस और ऑक्सीजन पे माइनस, तो ऑक्सीजन पे माइनस डाला फ्लोरीन की तरह, एक बॉन्ड सेटिस्फाई। N पे प्लस डाला कार्बन की तरह, 4 बॉन्ड बिल्कुल सेटिस्फाई, और एक नाइट्रोजन यहाँ पे 3 बॉन्ड सेटिस्फाइड। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कोई लोन पेयर नहीं, इसका भी हमारा जो है वो है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक लीनियर मॉलिक्यूल। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक लीनियर मॉलिक्यूल। और फिर बाद में क्या बोला है, फिर हमें बोला है NO2 प्लस, तो फिर से वही करेंगे।
देखो अगर आपसे स्ट्रक्चर नहीं बना तो आप एक बार नॉर्मल वैलेंसी सेटिस्फाई करो और फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी लाइक क्वेश्चन में पूछा गया उसको देखें। तो फिर से इन्होंने बोला है NO2 प्लस, तो N डबल बॉन्ड हो N पे हम प्लस डाल देंगे तो ये वैलेंसी पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये फिर से हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। क्या आ गया? ये sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो यहाँ पे हमारा काउंट 4 हो जाएगा। ये भी एक लीनियर मॉलिक्यूल है। फिर हमें बोला है O3, O3 होता है ओजोन। तो O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और O, और फिर बाद में फिर से वही आप प्लस माइनस डालेंगे ऑक्सीजन पे, प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से अब आप चार्जेस आप बैलेंस कर सकते हो, आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। आई नो आप लोग बहुत समझदार है, आप बना लेंगे। तो आप यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑक्सीजन पे जो है एक लोन पेयर तो आ ही जाएगा। तो जो ऑक्सीजन है इस पे एक लोन पेयर रह जाएगा, क्योंकि आप O पे माइनस डालेंगे और O पे, और माफ करना, यहाँ पे हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे हम O पे माइनस डालेंगे तो फ्लोरीन की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे प्लस डालेंगे तो नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगा सेंट्रल आइटम पे। तो प्लस डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास एक लोन पेयर बच रहा है, एक लोन पेयर बच रहा है, तो ये sp नहीं, ये sp2 हो जाएगा। और लोन पेयर की वजह से रिपल्शन आएगा, तो जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो लीनियर नहीं होता है। तो यहाँ से जो हमारा O3 है वो नहीं होगा। यहाँ पे शायद मैं आपको एक बार लिख ही देता हूँ। यहाँ पे हमारा O पे प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे हमारा O पे एक माइनस नेगेटिव चार्ज होगा। फिर हमारा HCl2 है, इसमें तो लाइक कोई शक शुबा वाला बात ही नहीं है, S। फिर यहाँ पे हमारा Cl बनेगा। फिर हमारा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बैक जाएंगे, फिर से हमारा यहाँ पे Cl, और यहाँ पे जो है हमारे पास 2 लोन पेयर बच जाएंगे, क्योंकि सल्फर है तो 2 लोन पेयर बचेगा। तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो टेट्राहेड्रल होता है, ये तो लीनियर होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं ICl2 माइनस पे, ICl2 माइनस, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर इस वाले क्वेश्चन को, तो ये I, यहाँ पे बना Cl, यहाँ पे बना Cl, और I पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। तो I पे अब हमारा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमारे I पे टोटल कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। I में जो होते हैं वो कितने लाइक बॉन्ड्स बना सकते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। उस पे एक नेगेटिव चार्ज डाला, उसमें एक +1 कर दिया नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो टोटल कितने हो गए? 8। अब उसमें से -2 कर दो क्योंकि वो चले गए बॉन्ड पेयर में, तो बचे कितने? 3 लोन पेयर। सिंपल। तो ये हमारे पास कितना बचा? 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। 3 लोन पेयर्स प्लस 2 बॉन्ड पेयर्स। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d। एक काम करता हूँ, हाँ इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पे sp3d। पर इन्होंने क्या बोला है? द हाइब्रिड, आप लीनियर की तो बात करेंगे करेंगे, साथ में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डी ऑर्बिटल। पर यहाँ पे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो हमारा ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ये भी खत्म हो जाएगा। सेम जब आप I3 माइनस बनाएंगे वो भी इसी की तरह सेम बनेगा। आप I पे माइनस डालेंगे सेंट्रल आइटम पे, I 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर। एक्चुअली वो शेप लीनियर होता है, ये बात सच है, I3 माइनस इज लीनियर, बट फिर से हमारा जो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डी ऑर्बिटल आ जाएगा तो हम उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। फिर जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा दे रखा है वो है XeF2। वो क्या है? XeF2। तो जब XeF2 का बात करेंगे तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, फिर से जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d आ गया, फिर से कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डी ऑर्बिटल, तो हम इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो जो हमारे आंसर्स हैं वो है हमारे पहले चार, BeCl2, N3 माइनस, N2O, NO2। इसलिए मैंने कहा था आपको हर लाइन ध्यान से पढ़नी है। यहाँ पे ये भी बोला है, द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम डज नॉट हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डी ऑर्बिटल। आपको ये भी ध्यान से देना है, वरना कुछ बच्चे क्या करेंगे, रटा रटा तो होता ही है 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर लीनियर शेप, तो आप उसको टिक कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं आपको लाइक डायरेक्ट बोलूँ, उन्होंने बस पूछा है कि किसका किसका sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया हो। थोड़ा लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने में इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बट आई होप यू तुम आपको समझ आया हो जिस मैं एक्सप्लेन कर रहा था। तो फिर एक और क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मिक्सचर है। आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं कि वो लोग कुछ पार्ट कोऑर्डिनेशन से उठाते हैं, कुछ पार्ट केमिकल बॉन्डिंग से उठाते हैं, फिर ऐसे सब स्ट्रक्चर्स को जोड़ते हैं और फिर इंटीजर टाइप में मोस्टली पूछ लेते हैं कि ऐसे टाइप के सवाल पूछ लेते हैं किसका क्या शेप है, किसमें कितना क्या हाइब्रिडाइजेशन है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी चाहिए एडवांस का ही एक PYQ, और इस तरह के और भी हैं। तो
हमारा ये क्वेश्चन क्या है, हमारे इतने सारे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं ऑफ द गिवन फार्मूला XZ4। तो डिफाइनिंग द शेप ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ x एंड z एड ऑन द टोटल नंबर स्पीशीज हैविंग अ स्क्वायर प्लेनर शेप। क्या चाहिए? स्क्वायर प्लेनर शेप। तो स्क्वायर प्लेनर शेप के लिए क्या होता है? तो एक तो होता है, हमें मालूम होता है 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर, ये हमारा क्या देता है? हमेशा स्क्वायर प्लेनर शेप देता है। आप लाइक ऐसे इमेजिन करें, हाथ में आपके बीच में सेंट्रल एटम, 4 डायगोनल्स, ठीक है, एकदम प्लेन पे 4 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो वैसे होता है स्क्वायर प्लेनर शेप। और जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का बात करते हैं तो एक हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन वो जो होता है, सॉरी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन वो हमारा क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर शेप। स्क्वायर प्लेनर शेप। तो हमें बस अब ये दो कंडीशंस चेक करनी है और जिस इसमें सेटिस्फाई होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला देख लेते हैं, वो है XgF4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 2 लोन पेयर, जिसमें मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ। ये जिनन के कंपाउंड्स एक्चुअली बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। आपको अगर ये याद ही हो जाएंगे, आप इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगे, जैसे मुझे याद ही हो गया। तो XgF4 स्क्वायर प्लेनर शेप है, बिल्कुल। XgF4 जो है हमारा, XgF4 वो हमारा स्क्वायर प्लेनर शेप है। तो यहाँ पे हमारा काउंट हो जाएगा 1। फिर हमारा SF4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 1 लोन पेयर, हमने पीछे डिस्कस किया था। ये एक ये शेप मैंने आपको कमेंट्स में डालने के लिए ज़रूर बोला, आप एक और बार ये शेप ज़रूर कमेंट्स में करें। ये स्क्वायर प्लेनर शेप तो नहीं है, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। तो SF4 तो नहीं है। SF4 जो है वो तो हमारा इसमें नहीं होगा। फिर हमारा अगला कंपाउंड क्या है? SiF4, ये तो सिंपल टेट्राहेड्रल है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। SiF4 ये भी नहीं होगा। फिर हमारा क्या है? BF4 माइनस, BF4 माइनस, फिर से ये बिल्कुल इसी की तरह बी पे माइनस डालेंगे, कार्बन की तरह बिहेव करेगा, सेम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद है BrF4 माइनस, BrF4 माइनस। तो Br पे आप माइनस डालेंगे तो वो आगे जिनन की तरह बिहेव करेगा, ये बिल्कुल XgF4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर, तो ये भी हमारा स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाएगा। तो हमारा काउंट यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये जो हमारे थे, ये हमने जो नॉर्मल हमने कंपाउंड्स पढ़े थे वो थे। अब आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। CONH3 4 ट्वाइस, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। जबकि 4 नंबर के अमोनिया अमोनिया जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं NH3 के कॉम्प्लेक्सेस कॉपर के, वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होते हैं। या तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट अगर आपने पढ़ा हो तो D9 है, तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन, जॉन टेलर इफेक्ट की वजह से भी स्क्वायर प्लेनर आ जाता है। या तो ऐसे ही सोचते हैं NH3 एक लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो Cu को क्या है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा sp3 को DsP2 में कन्वर्ट कर देता है। तो अपने जो हमारा शॉर्ट फील्ड लिगेंड है वो हाइब्रिडाइजेशन को DsP2 कर देता है 4 वाले को। तो आप वैसे भी सोच सकते हो। तो Cu NH3 4 जो है हमारा, हाँ, NH4 है, ये हमारा ज़रूर बनेगा हमारा स्क्वायर प्लेनर शेप। तो यहाँ पे जो हमारा काउंट है वो 3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद है FeCl4 2 माइनस, तो आप Fe पे फिर से 2 माइनस डालेंगे, तो पर यहाँ पे Cl है वो एक वीक फील्ड लिगेंड है, वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो इसमें टेट्राहेड्रल होता है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में। फिर वैसे ही सेम COCl4 2 माइनस में करेंगे तो वो भी सेम ही रहेगा, तो वो भी हमारा क्या है, एक क्या बोलते हैं, हमारा टेट्राहेड्रल शेप ही आएगा। और फिर है PtCl4 माइनस, PtCl4 2 माइनस, ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जो प्लेटिनम है, क्योंकि ये 3D से नहीं है, ये नीचे हमारा 4D 5D से है। तो ये अपने आप, तो ये कभी करके होता है जैसे क्लोरीन जैसे लिगेंड्स के सामने भी खुद को लाइक एज sp3 को DsP2 में कन्वर्ट कर लेता है। ये आपने ज़रूर आपने ऐसे कंपेरिजन्स किए होंगे कि NiCl4 2 माइनस लिखा है और PtCl4 2 माइनस लिखा है और पूछा है शेप्स को डिफाइन कर, तो जो शेप्स का डिफरेंस लो, तो वैसे ही सेम जो PT है उससे हमारा क्या हो जाता है, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करता है, तो ये हमारा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो जो हमारा इसका भी आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा, 4। तो हमारे क्या है, XgF4, BrF4 माइनस, CONH3 ट्वाइस और PtCl4 2 माइनस। तो जो हमारा आंसर है वो इसका भी क्या आ जाएगा, 4। तो आई होप आपको भी ये समझ में आया हो। आई होप आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें जहाँ पे 8-10 कंपाउंड दे रखे हो और किसी स्पेसिफिक शेप के बारे में पूछा हो, और केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का थोड़ा सा मिक्स हो, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी जेईई एडवांस 2024 में पूछा गया है।
तो ये भी क्वेश्चन है, ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज अ सेट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, आइडेंटिफाई द ऑप्शंस वेयर ऑल 4 सॉरी, ये शायद से 2024 का नहीं, ये लाइक अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं 2020 का या कुछ का पीवाईक्यू, पर जेई एडवांस का क्वेश्चन है। तो आइडेंटिफाई द ऑप्शन वेयर ऑल 4 मॉलिक्यूल पोजेसेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट एट रूम टेम्परेचर। तो फिर से डाइपोल पे क्वेश्चन है, वेर ऑल फोर। तो यहाँ पे BeCl2 देखेंगे तो बेरिलियम, तो ये तो हमने पीछे देखा ही था कि इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि Cl और कोई लोन पेयर भी नहीं, तो कोई वो रिपल्शन वाला फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला है वेर ऑल 4 मॉलिक्यूल्स पोजेस, तो ये तो नहीं होगा। फिर हम बी पे आएंगे, तो हम सबसे पहले जब जैसे ही NO2 बनाएंगे, वैसे इन्होंने बोला है ऑल 4 मॉलिक्यूल, तो जो भी ऑप्शन है ऑल 4 मॉलिक्यूल चेक करना पड़ेगा। तो CH3Cl बिल्कुल हमने पीछे देखा, चाहे वो CHCl3 हो या CH3Cl हो, एक कंपाउंड अलग है तो बिल्कुल ये डाइपोल मोमेंट शो करेगा। POCl3 तो P डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पे भी जो सराउंडिंग एटम्स है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट शो होगा। NH3 यहाँ पे लोन पेयर है, ये भी शो करेगा। और NO2 इसमें भी हमने पीछे हमने स्ट्रक्चर बनाया था, इसमें भी एक लोन पेयर जरूर रह जाता है, जो हमारा आप देख सकते हैं NO2 का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया था। ओ सॉरी, शायद से इसमें नहीं बनाया था, एक काम करते हैं बना ही लेते हैं। तो N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O। तो N के लाइक N पे हम प्लस डालेंगे, N पे प्लस डालेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे O माइनस आ जाएगा। पर यहाँ पे अब यहाँ पे एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का फैक्टर आ जाएगा, तो इसमें भी डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट जरूर करेगा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ तक कि चारों में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। लेकिन ऑप्शंस बोला तो ये मल्टी कैरेट भी हो सकता है, तो हमको वो भी चेक करना है। तो वैसे ही हम BF3 देखेंगे तो इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि BF3 है 3 फ्लोरीन और कोई उसमें लोन पेयर नहीं है, तो बिल्कुल ये रिजेक्ट हो जाएगा। सेम आप SF6 भी सोच सकते हैं, बिकॉज तो ये ऑप्शन तो बहुत आराम से रिजेक्ट हो रहा है। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो SO2 S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सेम एटम ज़रूर है बट एक लोन पेयर है सल्फर पे, तो एक भी लोन पेयर है तो हमारा जो है क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट आ जाता है। C6H5Cl हमने बिल्कुल पीछे देखा था होगा इसमें। H2O, H2S, H2SE इसमें भी ज़रूर आएगा। और BrF5 भले 5 फ्लोरीन है, बट Br का एक और हमने डिस्कस किया था 7 वो पेयर्स बना सकते हैं, तो एक लोन पेयर एग्जिस्ट करता है। तो एक लोन पेयर एग्जिस्ट करता है तो डी ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि चारों में हमारा डाइपोल मोमेंट है। तो जो हमारे इसके आंसर्स है वो हमारे हो जाएंगे बी और डी।